गुड मॉर्निंग गाइस। आज की हमारी क्लास में हम शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में इसे हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। मीन्स जो कुछ भी इसमें कैलकुलेशन होगा या जो भी ऑब्जर्वेशन होगी वो तीन कोनों के बारे में होगी। ओके, ट्राइंगल्स। ओके, ट्राई मीन्स थ्री और कोन का अर्थ होता है एंगल्स। मीन्स बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल्स। सो ट्रिग्नोमेट्री आपने 8वीं कक्षा से सीखते हैं, ठीक है। तो उसमें हम बेसिकली जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है एज्यूम करते हैं, अगर किसी भी ट्राइंगल का हम एरिया निकालते हैं तो उसके लिए हाइट लगता है। हाइट को हम एज्यूम करते हैं कि वो परपेंडिकुलर है, ओके, टू द बेस। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। वी एज्यूम दिस एज हाइपोटेन्यूज। जब हम पाइथागोरस की बात करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में ये दो साइड्स हो जाती है ना। तो भुजा साइड वन, side 2, and this is hypotenuse। हिंदी में इसे हम बोलते हैं विकर्ण और इन्हें हम बोलते हैं भुजा। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बनता है? साइड वन का स्क्वायर प्लस साइड टू का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर भुजा एक, भुजा दो और ये विकर्ण, ठीक है। तो इस केस में देखिए ये एक हो जाएगा परपेंडिकुलर P, this is base P and this is hypotenuse। तो अगर हम यहाँ पे एंगल मानते हैं कि ये थीटा है, लेट अस अज्यूम एंगल इज थीटा। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होती है वो कौन कौन सी होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो होता है साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। इन्हीं तीन मेन होती है, इनके ऊपर हमको अगर याद करना है, ठीक है, तो ये तीनों को हम याद करेंगे तो बाकी के तीन भी हमें याद हो जाएंगे। फोर कॉट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा एंड सिक्स कोसेक थीटा। सो साइन थीटा होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट में अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर ये थीटा है तो इसका अपोजिट कौन सा होगा? पी, है ना। तो पी हाइपोटेनस है एच। नाउ कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड इज बेस बी अपॉन एच। टेन थीटा, टेन थीटा होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और इसी से हमारा ये फॉर्मूला बनेगा पी बाय बी, और साइन और कॉस थीटा के फॉर्म में होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो इसका हम इनवर्स कर देंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। sec थीटा होता है 1/cos थीटा और cosec थीटा होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूलेस है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। इसके बाद कुछ एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस है। जैसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो ये क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आपको पूछा गया है। इफ 2 cot theta equals to 3, then the value of 2 cos theta minus sin theta upon 2 cos theta plus sin theta. So यदि अगर 2 cot theta equals to 3, then फिर तो इसकी वैल्यू क्या है? ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो हमको गिवन है cot theta, सो cot theta इज गिवन। सो cot theta क्या होता है? cos theta अपॉन sin theta। 3 इधर है, इस 2 को हम इसके डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 3/2। सो अब देखिए यहाँ पे हम पुट करेंगे cos थीटा की जगह पे 3, sin थीटा की जगह पे 2। 2 cos थीटा 3 माइनस sin थीटा 2, 2 इंटू 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 4, 6 प्लस 2 8, मतलब 1/2। सो 1/2 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, जैसे कि इसी में हम क्या कर लेते हैं कि डिवाइड बाय साइन थीटा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये हो जाता है 2 cot थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा प्लस 1। cot 2 cot थीटा की वैल्यू गिवन है 3, यहाँ पे इनपुट कर देंगे 3 माइनस 1, 3 प्लस 1 मीन्स 2/4। इस केस में भी हमारा आंसर 1/2 ही आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो ये दूसरा क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू a/b, देन द वैल्यू ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ठीक है, तो tan थीटा को हम चेंज कर सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा में, which is equals to a/b। सो sin थीटा की जगह हम a पुट कर देंगे, cos थीटा की जगह पे हम b पुट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो ऑप्शन हमारा ए मैच करता है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इफ tan थीटा इक्वल्स टू 1/√11, जिसमें कि थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में वेरी करती है, देन द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। सो इस केस में देखिए पावर इज नॉट सेम। ओके, तो हम क्या कर रहे थे, tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा डायरेक्ट पुट
वो वैल्यू चेंज कर रहे थे इससे पहले, इसमें हमें इसको चेंज करना होगा टेन थीटा पे। तो वो कैसे होगा, कोसेक होता है 1/sin, ठीक है, कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा एंड सेक थीटा इज 1/cos थीटा। तो अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको इसके डिवीजन में लेके आएंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, 1/sin² थीटा डिवीजन में, और फिर वो जाएगा न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा फिर चेंज, sin थीटा बाय cos थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारा जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 - 1/√11 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1/√11 का होल स्क्वायर। √11 का स्क्वायर होगा 11, सो 11 - 1 10 और 11 + 1 12, है ना। और नीचे का जो डिनोमिनेटर रहेगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी, 2 से दोनों को डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5/6। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो एक नया क्वेश्चन है, 29 tan theta equals to 31, then the value of 1 + 2 sin theta into cos theta upon 1 + 2 sin theta into cos theta। तो इसमें जो हम 1 है, ठीक है, इसको हम बनाएंगे फॉर्मूला स्क्वायर का। किसका स्क्वायर बनेगा, हमको पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसकी जगह हम अगर पुट करते हैं तो ये का फॉर्मूला बनेगा sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये sin थीटा cos थीटा कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा, तो ये आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 31 अपॉन, इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 29। अब पावर इज द सेम, अंदर में पावर सेम है, ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 31 + 29 अपॉन 31 माइनस 29 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 60/2 का होल स्क्वायर। 60/2 मतलब 30, इसका स्क्वायर 900। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question is, if put cos 43 degree is x upon under root of x square plus y square, then the value of tan 47 degree is, ठीक है। तो इसमें देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे, 43 है 47, दोनों का सम कितना होता है 90, ठीक है। मतलब कि तीसरा जो एंगल होगा, अगर हम एज्यूम करते कि एक ट्रायंगल, ये अगर 43 है और ये 47 है, तो तीसरा एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें देखिए cos 43 की वैल्यू गिवन है, cos की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट की जगह पे क्या है x, और हाइपोटेनस गिवन है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनस क्या होता है दोनों की साइड का स्क्वायर का सम, ठीक है। तो मतलब कि x तो यहाँ पे है तो y यहाँ पे होगा। सो अभी हमें पूछा गया tan 47 डिग्री,
टेन 47 डिग्री, यहाँ पे 47 डिग्री। तो यहाँ पे हम टेन का फॉर्मूला लगाएंगे। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन टेन थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो अपोजिट साइड कौन सा है? एक्स। एडजेसेंट क्या है इसके लिए? इसके लिए एडजेसेंट वाई होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if sin 17 degrees is x by y, then the value of sec 17 degrees minus sin 73 degrees, इसकी वैल्यू और ये चार ऑप्शंस। ठीक है, सो दोनों का सम 90 होगा, मीन्स इट इज एन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक एंगल है 17, तो साइन 17 क्या है? अब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, सो इसका अपोजिट है एक्स, हाइपोटेनस वो वाई, मीन्स थर्ड साइड कौन सी होगा? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे अननोन ले लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। सो ए क्या होगा? अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, तीनों साइड समूह मिल गई। ठीक है, तो अब हमें सेक 17 निकालना है। सेक होता है वन अपॉन कॉस। कॉस क्या होता है? कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो सेक हो जाएगा उसका वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन 73 डिग्री, तो इट शुड बी 73। सो इसका साइन निकालेंगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। तो उसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, और y जिसके मल्टीपल में है वो है सिर्फ ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ट्रिग्नोमेट्री में आगे हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी वैल्यूज दी गई होती है अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो एंगल्स हम स्टैंडर्ड जो एंगल टेबल में आपके बुक्स में जो दिया गया है वो है 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो टेबल कैसे याद करें? तो टेबल याद रखने का सिंपल फॉर्मूला है कि आप तीन याद रखोगे तो बाकी तीन अपने आप याद हो जाएंगे। और वो तीन याद कैसे रखना है वो यहाँ पे देखिए, जैसे कि साइन थीटा है, साइन जीरो की वैल्यू होती है 0। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 होता है 1/, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। जिसको ये पहली लाइन याद हो गई वो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकता है। सो जो कॉस थीटा होगा इसको हम इधर से रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, 1 इधर लास्ट में, इधर फर्स्ट में, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, साइन कॉस हो गया। अब देखिए तीसरा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, है ना?
तो 0/1, 0/1 क्या होगा? न्यूमरेटर में 0 अगर है तो डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। सो दिस इज 0। डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर का 2 कैंसल, 1/√3, दोनों सेम है तो 1, इधर बचेगा √3 और ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 है तो उसकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो या तो आप इसे इनफाइनाइट बोल सकते हैं या फिर नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये 3 याद हो गए तो इन 3 के ऊपर बाकी के 3 भी हम याद कर सकते हैं। कॉट थीटा वो होता है 1/tan थीटा, मतलब ऊपर में 1 रहेगा, 1/tan थीटा। tan थीटा की वैल्यूज हमने निकाल ली, या फिर इसको आप इधर से रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, 0√3, 1, 1/√3 और ये 0। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू पता है, इसको आप डिवाइड करके लिख दीजिए, 1/1, 1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइंड। कोसेक थीटा का इसका बस रिवर्स ऑर्डर में यहाँ से है ना, पहले आएगा इनफाइनाइट, फिर आएगा 2, फिर आएगा √2, फिर आएगा 2/√3, फिर आएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, वेरी इजी। एक बार आपको सिर्फ पहली लाइन याद रखनी है, फिर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाएंगे। फिर tan थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan होता है। या फिर इसी को आप रिवर्स ऑर्डर में, मतलब पहली लाइन ये होगी, दूसरी लाइन में ये इसका रिवर्स चल रहा है, तीसरी लाइन ये होगी, इसका रिवर्स ये चल रहा है। सेक थीटा हमने यहाँ से निकाल दिया 1/cos थीटा के फॉर्मूले से, फिर ये यहाँ तक आ गया, फिर इसका रिवर्स चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ट्रिगोमेट्रिक टेबल याद रख सकते हैं।